बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बंद कमरों के इजलासों में कुछ अहम नौइयत की डिस्कशंस हो रही हैं और वो डिस्कशंस आइंदा के सियासी मंजरनामे के बारे में हो रही हैं और पाकिस्तान का आइंदा सियासी मंजरनामा कैसा होगा, कौन सी जमात इक़्तिदार में आ सकती है और कौन सी जमात इक़्तिदार की दौड़ से बाहर होगी, अवाम किस जमात को कितना पसंद करती है। इस वक्त ये सारी चीज़ें अंडर डिस्कशंस हैं। सरकारी और गैर सरकारी सतह पर सर्वेस करवाए जा रहे हैं और ये काम हमारे कौमी सलामती के इदारे ही नहीं बल्कि ये गैर मुल्की सफारत खाने भी कर रहे हैं, जिनके ताल्लुकात और मफादात पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, वहाँ वो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं या पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, तमाम के तमाम इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं। जब गैर मुल्की सफारत खाने ये काम करते हैं तो वो मकामी लोगों को, मकामी तंजीमों को और रिसर्चर्स को इंगेज करते हैं और इन सब से फिर साइंटिफिक तरीके से फिर ये काम करवाए जाते हैं। डाटा कलेक्ट किया जाता है और इसके नतीजे में जो खबरें आ रही हैं वो इमरान खान साहब के हक़ में हैं। किसी सर्वे में वो 75% सीटें ले रहे हैं, किसी सर्वे में वो 70% सीटें ले रहे हैं, किसी सर्वे में वो 60% सीटें ले रहे हैं। इन सब को अगर मिलाकर देखा जाए तो खान साहब 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे। अब बंद कमरों में जो गुफ्तगू हो रही है उसमें तलखियाँ ज़्यादा हैं। तलखियाँ नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ के साथ ज़्यादा हैं, जरदारी के साथ ज़्यादा तलखियाँ नहीं हैं, क्योंकि इनके ज़्यादातर मामलात जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अब वो इस तरीके से अग्रेसिव मूड में नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो सूबा सिंध तक महदूद हो चुके हैं। सूबा सिंध से बाहर निकलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है। अगर उनको सिंध में ना छेड़ा जाए तो उनको कोई मसला नहीं है। अब ये बात तो साफ़ हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम जमातों पर बरतरी हासिल है। इलेक्शन 2 महीने बाद हों, 4 महीने बाद हों, 6 महीने बाद हों, उनकी ये बरतरी बरकरार रहेगी। हाँ, 75% से 70% तक, 70% से 65% तक ला सकते हैं। इस पर अब थोड़ी सी वर्किंग हो रही है। इसकी वजह यह है कि 97 में नवाज शरीफ को जब 2/3 अक्सरियत मिली तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए थे, तो वो 97 में बहुत कुछ करना चाहते थे। बस उनसे फिर एक गलती हुई या फिर गलती करवाई गई परवेज़ मुशर्रफ को सैक करने की। वो मामला तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो तलखियाँ अभी तक बाकी हैं। ये जो बाजवा साहब ने इनको NRO दिया है, इसके बावजूद अभी तक नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर स्टैंड करती हैं। ख़ास तौर पर इस बात को बहुत संजीदगी से लिया जा रहा है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ ऑडियो वीडियोस की बुनियाद पर यह सारा गेम कर सकते हैं, तो वो मुस्तकबिल में भी काबिल एतबार नहीं है। इनसे बचना ही बेहतर है। इनको बार बार मौका मिला, लेकिन इन्होंने बार बार इस्टेब्लिशमेंट से पंजा आजमाई की। अगर अब इनको मौका मिला तो फिर वो यही करेंगे, लेकिन वो फ़िलहाल वापस नहीं आ रहे। लेकिन एक सूरत हाल बन सकती है कि इनकी सीट एडजस्टमेंट हो जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी आपस में सीट एडजस्टमेंट कर लें और दीगर PDM जमातों के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो जाए। यानी इमरान खान के साथ 272 सीटों पर 1-on-1 मुकाबला हो। यानी जहां पर JUI तगड़ी है वहां उनका मेंबर खड़ा कर दें, जहां पीपल्स पार्टी तगड़ी है वहां उनका मेंबर्स खड़ा कर दें, और जहां मुस्लिम लीग नवाज़ तगड़ी है वहां मुस्लिम लीग नवाज़ का मेंबर खड़ा कर दें। जैसे आपने मुल्तान वाला मॉडल देखा था, जहां शाह महमूद कुरैशी की बेटी का मुकाबला हुआ यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे के साथ। उनका 1-on-1 मुकाबला था, तो वो सीट पीपल्स पार्टी वाले ले गए। अगर इस तरह का कुछ हो तो चांसेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सादा अक्सरियत तो खान साहब हासिल कर ही लेंगे। और अब जब इमरान खान इस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं कि उनको सादा अक्सरियत मिल सकती है, तो इस सब से उनको रोका नहीं जा सकता। अब बंद कमरों में जो फैसले हो रहे हैं उनमें वो अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इमरान खान साहब ने बरसरे इक़्तिदार आना है। अगर बिला वजह उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई तो ये सूरत हाल मुल्क को एक खौफनाक हालात की तरफ ले जाएगी। लेकिन इससे पहले इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बहुत बेहतर थे, इकॉनमी भी दुरुस्त सिमत में चल रही थी। और अगर बाजवा और इमरान खान के ताल्लुकात ख़राब हुए थे तो वो उन दोनों का पर्सनल मामला था, जो बाद में साबित हो गया है कि ये एक पर्सनल एजेंडा था और ये एक्सटेंशन का मामला था। इसी को बुनियाद बनाकर ये सारा खेल खेला गया। इस सारे मामले के बाद इमरान खान साहब ने सिर्फ बाजवा को हिट किया है और उन्होंने बताया है कि इसके ज़िम्मेदार बाजवा साहब हैं और इसके कुछ साथी हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने कभी भी इदारे को हिट नहीं किया और फ़र्द वाहिद को टारगेट किया है और वो इससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल को देखा जा रहा है, अभी तक खान साहब काबिल कबूल हैं। सिर्फ एक खदशा है कि इमरान खान साहब भी कहीं वापस आकर नवाज शरीफ की तरह रिएक्शन ना करें और अक्सरियत में आकर वो किसी और तरफ ही ना चल पड़े। इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ हिफाजती इक़दामात किए जा रहे हैं और स्पॉट फिक्सर जो हैं वो कह रहे हैं कि इनको रहने ही दिया जाए।
ان کو پہلے آزمایا جا چکا ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہے۔ ظاہر سی بات ہے اب بیٹھ کر اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے گا، اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کس کو کتنے نمبرز دیے جائیں، یعنی کس کے نمبرز کو کم کیا جائے اور کس کے نمبرز کو بڑھایا جائے۔ اب تک کی جو کنفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کا جانا طے ہے، اور جب تک پی ڈی ایم کا یہ ٹولہ رہے گا تو بہتری کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو ترجیحات تھیں وہ ان کو پورا کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے کیسز اور معاملات کلیئر کر لیے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ درست نہیں ہوا تو وہ پاکستانی عوام اور معاشی مسئلہ ہے، وہ درست نہیں ہوا۔ پھر باجوہ صاحب نے جو حرکتیں کی ہیں، 20 40 FIRیں، کسی کو نہیں چھوڑا۔ ایک کالا اور اندھا قانون چل رہا تھا۔ اب نواز شریف اور زرداری دونوں ذہنی طور پر تیار ہیں، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ ان کے تحفظات کو بھی دیکھا جائے، اور یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے وہی سلسلہ شروع ہو جائے اور پھر دوبارہ سے نمبر 1 مسئلہ اکاؤنٹیبلٹی بن جائے۔ اب نمبر 1 مسئلہ ہماری اکانومی ہے۔ اب جو ہو چکا اس کو اداروں پر چھوڑ دیا جائے، عدالتوں پر چھوڑ دیا جائے، اور حکومت کا کام ہے کہ وہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرے اور ملک کو ایک درست سمت کی طرف لے کر جائے۔ الیکشن کے جو بھی نتائج آئیں ان کو تمام پولیٹیکل پارٹیز تسلیم کریں۔ اس سب کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے کافی تجربات کیے ہیں، کبھی MQM بنا دی، کبھی اس کو توڑ دیا، کبھی IGI بنا دی اور کبھی IGI کو توڑ دیا۔ اب ایک دفعہ سپرمیسی کا جو فطور ہے اس کو دماغ سے نکال دیا جائے اور سب مل کر بیٹھ جائیں، اور کسی ایک کو تو بنانا ہی ہے چیف ایگزیکٹو، تو ایک مرتبہ پرائم منسٹر کو چیف ایگزیکٹو مان لیا جائے اور اس کے بعد چیزوں کو آگے لے کر بڑھا جائے، جیسا کہ یورپ میں، امریکہ میں اور برطانیہ میں ہوتا ہے۔ وہاں پر جو چیف ایگزیکٹو بیٹھتے ہیں پرائم منسٹر، ان کو تسلیم کیا جاتا ہے اور ان کی بات مانی جاتی ہے، نہ کہ ان کے ساتھ ویسا سلوک کیا جاتا ہے جیسا پاکستان میں کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کوئی پرائم منسٹر اتنا سر پھرا نہیں ہوتا کہ وہ معقول باتیں نہ سوچے۔ ہاں، اگر باجوہ صاحب کی طرح کا کوئی آئے گا اور اس طریقے سے پرائم منسٹر کو جا کر کہے گا کہ آپ پلے بوائے ہیں اور ہمارے پاس آپ کے لوگوں کی گندی ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں اور ہم جو چاہیں وہ آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو اس طریقے سے ملک کے معاملات درست سمت میں نہیں چل سکتے ہیں۔